ये बनाया है मैंने कार्डिगन में यू शेप में गला। इसकी आप फिनिशिंग देखिए, बिल्कुल भी कहीं भी आपको इसमें झोल नज़र नहीं आ रहा होगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे मैंने कैसे बनाया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यू शेप में गला स्वेटर में किस तरीके से बनाया। घटाते समय मैंने इसमें 6 4 3 1 1 यानी मैंने 15 फंदे घटाए हैं। और उठाते समय अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फंदे उठाने कैसे हैं। 10 फंदे की तो मैंने ये पट्टी बना रखी है। उसके बाद में मैंने ये इस आगे की साइड से एक साइड से मैंने ये 24 जोड़ उठाए हैं। बैक साइड में मैंने इसके 21 जोड़ उठाए हैं। फिर लेफ़्ट साइड से मैंने भी इसके 24 जोड़ उठाए हैं। 24 जोड़ आपको ये आगे की पट्टी को छोड़कर उठाने हैं। बाकी आप अपने हिसाब से बनाएं, जितना भी आपने छोटा बड़ा स्वेटर रखा होगा। मेन काम इसका क्या है, इसकी शेप लाने का। सीधा उल्टा बनाते बनाते ये देखिए, ये मैंने इतना गले का ये बनाया है। ये 1 इंच की पट्टी मैंने ये बना रखी है। ये गले की पट्टी है। अब हमें वैसी ही पट्टी बनानी है जैसे हम आम स्वेटर में, गोल स्वेटर में बनाते हैं। इसमें कुछ और करना नहीं है, सिर्फ इसको बंद करते समय ही इसमें राउंड शेप आएगा। गले के फंदे उठाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने 6, जैसे मैंने ये 6 4 3 1 1 करके घटाया है, मतलब कटिंग की है, तो मैं ऐसे यहाँ से इतने ही फंदे उठाऊंगी। यानी 6 4 3 1 1 ये 15 फंदे तो मैं सीधे उठाऊंगी। इसमें से 2 का 1 2 का 1 नहीं करना है। हर उसमें से एक एक फंदा उठाना है। जैसे मैंने 15 घटाए हैं फंदे कटिंग के लिए, वो 15 फंदे अपने सादे उठाने हैं। उसके बाद में आपको साइड से जो फंदे हैं, ये आप अगर यहाँ पर कम पड़ रहे हैं फंदे तो आप यहाँ पर बढ़ाएं। यहाँ पर आप फंदे बढ़ाएंगे तो गले में झोल आता है। झोल आने का कारण एक तो ये होता है, दूसरा कारण झोल आने का ये होता है कि आप जब बंद करते हैं ना उस समय। तो मैं आपको बंद करने का तरीका बताती हूँ। पहला फंदा हम उतार लेंगे और दूसरे फंदे को हम इस तरीके से सीधा सीधा बनेंगे और बंद करते समय हम सिलाई 12 नंबर की यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम ये 10 फंदे जो पट्टी के हैं ना, इन्हें हम लगातार ऐसे ही उतारेंगे। सीधी सीधी पट्टी हम इसके उतारेंगे इस तरीके से। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने पट्टी के जो फंदे बढ़ा रखे थे, ये पट्टी जो हमने ये बना रखी थी ना साइड की, ये मैंने इसके ये 10 फंदे बंद किए हैं। अब आते हैं हम आगे जहाँ से हमने घटाई शुरू की है। तो शुरू के 4 फंदे तो मैं एक एक करके घटाऊंगी। सिंगल सिंगल हमें इस तरीके से घटाना है, जैसे हम गला बंद करते हैं ना, बंद इस तरीके से करना है। 2 3 और ये 4। उसके बाद में हम ये 2 फंदे लेंगे। पहले हम एक एक फंदा घटा रहे थे, अब मैं 1 और ये 2, ये 2 फंदे लूँगी। ये मैं 2 का पहले यहाँ पर 1 करूँगी, उसके बाद में मैं इसको इस तरीके से घटाऊँगी। ये फिर मैं दोबारा ऐसे ही करूँगी और फिर हम इस तरीके से घटाएंगे। ये ऐसे हमें कब तक करना है, जहाँ तक हमने ये फंदे घटाए हैं अपने, जैसे यहाँ तक हमने कटिंग की थी राउंड शेप देने के लिए गले की। फिर मैं ये 2 फंदे लूँगी यहाँ से, पहले मैं 2 का 1 करूँगी और फिर इस ऊपर से निकाल के ये, यानी एक बार में हमारे ये 2 फंदे घटे हैं। पहले हम एक एक घटा रहे थे, अब हमारे 2 फंदे घटे हैं। फिर मैं इसी तरीके से ऐसे ही लूँगी। ये देखिए आप, अब राउंड देखिए, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मैं आपको वाइट साइड से दिखा रही हूँ। ये देखिए आप राउंड, कितना अच्छा राउंड आ रहा है इसका। फिर मैं 2 फंदे इसी तरीके से लूँगी।
और फिर हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, यानी 2 फंदे हमारे घट रहे हैं। अब अभी मैं ऐसे करते करते मैं इसे 2 बार और इस तरीके से करूँ। कुल मिलाकर के मैंने इसे 9 बार इस तरीके से किया है। ये देखिए, आप राउंड देखिए, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसकी शेप देखिए कितनी अच्छी आ रही है। ये मैंने 9 बार इस तरीके से 3 का 1 3 का 1 करके यहाँ पर घटाया है। अब मैं 2 का 1 2 का 1 करूँगी। जिस साइड से हमने सादा बुना है ना, क्योंकि घटाई का मेरा राउंड शेप पूरा हो चुका है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने किया था, ये देखिए, और इतनी ही मैंने इसमें से कटिंग दे दी है। अब हम क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब इस तरीके से ये हम यहाँ के जोड़ तक इस तरीके से मैं करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही, ये देखिए आप, ये आगे के फंदे मैंने घटा रहे हैं। ये देखिए आप, शेप देखिए इसकी कितनी अच्छी है, बिल्कुल राउंड शेप आई है, बिल्कुल झोल इसमें नहीं आ रहा है। अब हम घटाएंगे पीछे की साइड के फंदे। पीछे के फंदे जो है वो हमें 2 का 1 2 का 1 ही करना है। ये देखिए, पीछे की पट्टी के भी, पीछे की साइड के भी मैंने ये देखिए इस तरीके से बंद कर लिया। इसका भी ये देखिए कितना अच्छा पीछे से राउंड शेप आ रहा है। अब हम आते हैं लेफ़्ट साइड में, आगे की साइड में। ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये आगे की साइड है, आप देख पा रहे हो, अच्छे से दिख रहा है ये साफ कि ये यहाँ तक देखिए मैंने ये घटा रखे हैं, राउंड आ रहे हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, ये मैंने पट्टी उठा के गोल आपको दिखा दी है इस तरीके से। आप देखिए कि यहाँ तक राउंड आ रहा है। तो हमें यहाँ ये इतने फंदे तो हमें सादे 2 का 1 2 का 1 घटाना है। अब जब यहाँ ये राउंड पर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें 3 का 1 3 का 1 करते हुए हमें 9 बार इस तरीके से घटाएंगे। उसके बाद में 4 फंदे हम 2 2 करके घटाएंगे। बाकी के हम पट्टी को हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे। ये गले की लेफ़्ट साइड है और यहाँ पर मैंने कोई फंदा नहीं घटा रखा है, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पर 2 का 1 करूँगी। बस इसी का यही काम है। अगर आप इस तरीके से अगर घटाएंगे और ये बंद करेंगे ना फंदे, तो झोल आएगा ही नहीं और इतना अच्छा राउंड शेप बनता है ना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, मैंने सादा बुन लिया है। अब ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये राउंड शेप आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक मैं 3 का 1 3 का 1 करूँगी। पहले मैंने ये 2 फंदे लिए हैं, मैं इसको यहीं पर 2 का 1 करूँगी और फिर इसके ऊपर से ये निकालूँगी। ये क्या हो गया, 3 के 1 हो गया। पहले हम ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 का फिर 1 करेंगे, तो कितने हमारे 2 घट गए। एक सिलाई में ये 2 2 फंदे घट रहे हैं। पहले हम 1 1 घटा रहे थे, अब हम 2 2 घटा रहे हैं। ये 2 फंदे लिए मैंने, इसको इस तरीके से 2 का 1 करेंगे और फिर इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से करके 1 कर देंगे। बहुत आसान तरीका है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इससे गले की। ये देखिए, अब ये इतने फंदे बचे हैं, इनको मैं 2 का 1 2 का 1 करके घटाऊंगी। अब ये पट्टी के 10 फंदे बचे हैं, ये देखिए। अब इन्हें हम 2 का 1 करेंगे और ये लास्ट का फंदा बचा है, इसे भी हम इस तरीके से उतार लेंगे और इसको हम इस तरीके से खींच लेंगे और इसे मैंने कैंची से धागे को काट लिया था और इसे हम इसमें से इस तरीके से निकालेंगे और ये खींच देंगे इसको, तो ये लॉक लग जाएगा। अब मैं सुई से क्या करूँगी, इसको इस तरीके से पकड़ के अंदर की साइड में दबा दूँगी। ये देखिए, आप कटिंग देखिए, अब आप ये यू शेप की कटिंग देखिए कितनी अच्छी आई है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कैंची से कैसे कटिंग की हो। ये देखिए, और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बंद करते समय इस तरीके से ध्यान रखना है
जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से आप करेंगे तो आपके गले की कटिंग भी इसी तरीके से आएगी। ये देखिए, और इस धागे को मैंने ये सुई में डाल दिया है और इसको हम पीछे की साइड में, उल्टी साइड में हम इस तरीके से करके ना इसे ये देखिए, और इस धागे को हम यहाँ पर इसे काट देंगे। ये देखिए, और अंदर की साइड में ये दिखेगा भी नहीं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर